नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। वक्त हो गया है न्यूज 100 का और न्यूज 100 में सबसे पहले बात अमरनाथ में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले की और बुलेटिन की शुरुआत हमले से जुड़ी इन्हीं 50 बड़ी खबरों से करते हैं। मुफ्ती ने हाई लेवल बैठक चेयर की। डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से सूरत पहुंचे आतंकी हमले में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर। सीएम विजय रूपाणी मौजूद रहे। बस में सवार यात्री भी विशेष विमान से सूरत पहुंच चुके हैं। घायलों के लिए एयरपोर्ट पर इंतजाम किए गए हैं। गुजरात सरकार आतंकी हमले में मारे गए यात्रियों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। घायलों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हमले के वक्त बस चला रहे शेख सलीम ने बताया, आतंकियों ने सबसे पहले सामने से फायरिंग की, लेकिन मैं सही वक्त पर झुक गया। शेख सलीम ने कहा, मुझे मालिक ने हिम्मत दी, मैंने बस रोकी नहीं। शेख सलीम की सूझबूझ की वजह से आतंकी पूरी तरह से अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। हमले का अंदेशा होने पर भी सलीम बस दौड़ाते रहे। श्रीनगर में राज्यपाल एनएन वोहरा, सीएम महबूबा मुफ्ती और डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने आतंकी हमले में मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी। महबूबा मुफ्ती ने हमले को कश्मीरी लोगों पर धब्बा बताया। कहा, जब तक हमलावरों को सजा नहीं मिल जाती तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। बस में सवार यात्रियों ने सुनाई आप बीती। एक महिला चश्मदीद ने कहा, रात में जब सो रहे थे तब हमला हुआ। कल आतंकी हमले में 7 यात्री मारे गए थे, जबकि 19 यात्री घायल हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आतंकी हमले में मारे गए 6 लोग गुजरात के हैं। इनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। गुजरात के वलसाड़ से चल रही अमरनाथ यात्रियों की बस, इसमें गुजरात और महाराष्ट्र के यात्री ही सवार थे। जिस बस पर हमला हुआ वो सभी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। बस अमरनाथ श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी, न ही बाकी श्रद्धालुओं के काफिले के साथ आगे बढ़ रही थी। आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर हाई लेवल बैठक हुई। एनएसए अजीत डोवल, रॉ चीफ और गृह सचिव इसमें मौजूद रहे। बैठक के दौरान आईबी के अधिकारियों का बड़ा बयान। कहा, 50 बार इनपुट दिए थे, कदम क्यों नहीं उठाए गए। आईबी का खुलासा, अभी भी आतंकियों के निशाने पर है अमरनाथ यात्रा। इलाके में स्लीपर सेल आतंकियों की मदद कर रहे हैं। एमएचए की बैठक के बाद पीएम मोदी से मिले एनएसए अजीत डोवल, आतंकी हमले से जुड़ी जानकारी साझा की। श्रीनगर में राज्यपाल एनएन वोहरा की अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई। तमाम अधिकारियों ने सीआरपीएफ के डीजी के साथ यहां पर मीटिंग की। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद सीआरपीएफ के आईजी जुल्फिकार हसन घटनास्थल पर पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सेना प्रमुख बिपिन रावत श्रीनगर पहुंचे, बादामी बाग आर्मी हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे। अमरनाथ में लश्कर के 2 पाकिस्तानी आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। हिजबुल ने लोकल सपोर्ट मुहैया कराया था। लश्कर के आतंकी इस्माइल, उसके पाकिस्तानी साथी ने 2 स्थानीय आतंकियों के साथ हमला किया। आतंकी 2 ग्रुप में थे। 3 दिन से आतंकी इलाके की रैकी कर रहे थे। सभी चरवाहे के वेश में घूमते नजर आए। सूत्रों के मुताबिक आतंकी फायरिंग करते हुए बस के अंदर घुसना चाहते थे। ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को मारने की मंशा थी। आतंकी हमले के बाद भी अमरनाथ यात्रियों के हौसले बुलंद है। जम्मू से 3289 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने कहा, बाबा बर्फानी के दर्शन जरूर करेंगे। आतंकी हमले से कम नहीं हुआ है मनोबल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले पर दुख जताया। कहा, निर्दोष लोगों की मौत बेहद दुखद है। पीएम मोदी ने भी हमले पर दुख जताया। कहा, शांतिपूर्ण अमरनाथ यात्रियों पर हमला करना कायराना हरकत थी। साथ ही साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकी हमले पर दुख जताया। आतंकी हमले पर बीजेपी महासचिव का बयान। कहा, हमले को यात्रियों की सुरक्षा में चूक मानना गलत है। आतंकी हमले के बाद अमित शाह ने टाली गुजरात यात्रा। आज गांधीनगर में सहकार सम्मेलन में हिस्सा लेना था। एनडीए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने अमरनाथ यात्रियों पर हमले की निंदा की। हमले को कायराना हरकत बताया। यूपी विधानसभा में अमरनाथ आतंकी हमले का मामला उठा। सीएम योगी बोले, आतंकवाद से हम सबको मिलकर लड़ना होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, बड़ी संख्या में सभी को खड़ा होना है इस वक्त, ताकि इस तरह की देश विरोधी ताकतों को करारा जवाब दिया जा सके। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने आतंकी हमले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार की नाकामी की वजह से आतंकी हुए कामयाब। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। कहा, तीर्थ यात्रियों पर हमला बर्बरता है। आतंकी हमले के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की सुरक्षा बढ़ाई गई। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की।
दिल्ली पुलिस ने रेल स्टेशन, मेट्रो, मॉल समेत सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों की चौकसी बढ़ा दी है। कांवड़ियों की सुरक्षा में एंटी टेरर स्क्वाड तैनात। आतंकी हमले में घायल श्रद्धालुओं और उनके परिवार से मिली सीएम महबूबा मुफ्ती, डिप्टी सीएम निर्मल सिंह भी रहे मौजूद। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के विरोध में विपक्ष ने रखा मौन। संसद भवन में विपक्ष के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। हमले के विरोध में पैंथर्स पार्टी ने किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। जम्मू में आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी। गुजरात के अहमदाबाद में भी श्रद्धालुओं पर हमले के विरोध में प्रदर्शन हुआ। आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने निकाला मार्च। आतंकी हमले के बाद देवघर में हाई अलर्ट। मंदिर के चारों तरफ पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई। कांवड़ियों की सुरक्षा। आतंकी हमले के बाद इंदौर के खजराना मंदिर में बढ़ाई गई सुरक्षा। सीसीटीवी की जांच हुई। 24 घंटे के लिए सुरक्षा कर्मी तैनात। और अनंतनाग आतंकी हमलों की खबरों के बाद अब वक्त है देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का। गोपाल कृष्ण गांधी होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। 18 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बैठक में फैसला लिया। टीएमसी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के प्रत्याशी गोपाल कृष्ण गांधी का समर्थन किया। ममता बनर्जी ने बधाई दी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की कार काफिले की गाड़ी से टकराई, किसी को चोट नहीं आई। विपक्ष की बैठक में जा रहे थे। पटना में सीएम नीतीश कुमार के घर जेडीयू की बैठक खत्म। सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी से फिलहाल इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा। चारा घोटाला मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए आरोपी लालू प्रसाद यादव, खुद को बताया बेगुनाह। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लालू यादव से पूछे 25 सवाल, सभी का दिया जवाब। कहा साजिश के तहत मुझे फंसाया गया। दिल्ली ईडी ऑफिस में मीसा भारती से पूछताछ। पैसों के लेन देन और संपत्ति की खरीद पर लिखित में दिए जवाब। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज योगी सरकार का पहला बजट पेश हुआ। किसानों की कर्ज माफी के लिए 36,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। यूपी सरकार के बजट में 2 लाख गरीबों को घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। यूपी सरकार का फैसला, राज्य में स्कूलों, अस्पतालों का नामकरण शहीद जवानों के नाम पर होगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे और कांग्रेस विधायक नीतीश राणे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अधिकारी से बदसलूकी का आरोप। मछुआरों की मांग पर हो रही बैठक में राणे ने अधिकारी पर फेंक दी थी मछली। 23 समर्थकों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसवाल मुद्दे पर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा जब सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई तो विधानसभा में प्रस्ताव पास क्यों किया। नोटबंदी पर एनआरआईज की 8 याचिकाओं को अलग से सुने जाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दूसरी याचिकाओं की तरह ही है मामला, लेकिन अलग से सुनवाई की करेंगे कोशिश। एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज मामले में राहत नहीं। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट करे फैसला, सभी माने। दार्जिलिंग बंद पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल की कमी है और परेशानी लोग झेल रहे हैं। लखनऊ में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर निकाली गई रैली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई झंडी, बढ़ती जनसंख्या पर किया जागरूक। सावन में देवघर जाने के लिए रवाना हुआ कांवड़ियों का जत्था। पूर्णिया के भवानीपुर में शिव के रूप में जल लेकर निकले शंकर। राजस्थान के जयपुर में प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। सचिवालय के बराबर वेतन की मांग की। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए मलयाली सुपरस्टार दिलीप, कोर्ट का जेल में विशेष सुविधा देने से इनकार। मलयाली अभिनेत्री के किडनैपिंग और यौन शोषण के आरोप में हुई थी दिलीप की गिरफ्तारी। फरवरी में अभिनेत्री की हुई थी अगवा। झारखंड के गढ़वा में पुलिस ने खाद्य पदार्थ से भरा ट्रक पकड़ा। सरकारी दुकान पर बिकने वाले अनाज की कालाबाजारी का आरोप। राजस्थान के धौलपुर में परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। शराब पीकर आने पर हुई मारपीट। 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए। राजस्थान के कोटपुतली में 2 दिनों से लापता युवक का शव कुएं में मिला। हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है पुलिस। राजस्थान के झालवाड़ में गाड़ी चुराने वाला शातिर चोर गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 बाइक बरामद की। राजस्थान के अलवर में कॉलेज के बाहर छात्राओं का प्रदर्शन। सीट बढ़ाने की मांग नहीं मांगे जाने पर धरने की चेतावनी। रियल एस्टेट रेगुलेटर को लेकर केंद्र सरकार की सख्ती। राज्यों से जल्द रेगुलेटर नियुक्त करने का आदेश। 30 जुलाई तक रेगुलेटर नहीं होने पर कोई प्रोजेक्ट नहीं ला पाएंगे डेवलपर्स। व्हाट्सएप से सिर्फ चैटिंग नहीं, पैसे भी हो सकेंगे ट्रांसफर। यूपीआई पेमेंट्स के लिए एनपीसीआई से मिली मंजूरी। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और पीएनबी के साथ होगा करार। विमेन्स वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का अगला मैच कल। ऑस्ट्रेलिया से होगा अगला मुकाबला। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के परिवार ने गैर कानूनी तरीके से जमा की संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। नवाज शरीफ की बेटी मरियम पर फर्जी दस्तावेज देने का आरोप। पनामा गेट मामले में जेआईटी के सामने पेश किए गए फर्जी पेपर। मैक्सिको हिंसा के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात। 8 जुलाई को पुल से लटके मिले थे 3 लोगों के शव।
अमेरिका के मिसिसिपी में सेना का विमान क्रैश हुआ। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। मोसुल के आईएस के कब्जे से आजाद होने पर इराक में जश्न, लोगों ने सड़कों पर उतरकर मनाया जश्न, आतिशबाजी भी की। बगदाद में इराक के पीएम हैदर अल अबादी का जोरदार स्वागत। 3 साल बाद आईएस के कब्जे से आजाद हुआ मोसुल। मोसुल के आजाद होने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी इराक को बधाई, आईएस को हराने पर तारीफ की। पेरू में भीषण बस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, 57 लोग घायल हुए हैं। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। चीन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से 8 लोगों की मौत हुई, 2 लापता लोगों की तलाश जारी है। ग्रीस में शरणार्थी कैंप में लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग बुरी तरह से झुलसे। 25 साल बाद एक साथ नजर आ सकते हैं संजय दत्त और श्रीदेवी। 2 स्टेट फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक वर्मन की अगली फिल्म में साथ दिखेंगे। आईफा अवार्ड्स 2017 के लिए रवाना हुए कई स्टार्स, न्यूयॉर्क में होना है साल आईफा। रणबीर और कटरीना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में रणबीर कटरीना पर तकिया फेंकते नजर आ रहे हैं।